हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरविंद एमएलटी पॉइंट पर। आज का हमारा टॉपिक है सीबीसी। सीबीसी टेस्ट क्या होता है, इसकी रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल्स में समझेंगे। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी में हम बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन को देखते हैं। दोस्तों, लैब में ऐसे तो बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन सीबीसी सबसे कॉमन टेस्ट होता है। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसका मतलब होता है कि हमारी सीबीसी में जितने भी सेल्स मौजूद होते हैं उनका हम काउंट करते हैं। सीबीसी में 3 सेल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन तीनों से मिलकर ही हमारे सीबीसी के सारे पैरामीटर बने हुए होते हैं। डॉक्टर सीबीसी टेस्ट की सलाह क्यों देते हैं? डॉक्टर जैसे आपको बुखार हो, वायरल इन्फेक्शन हो, सर्दी खांसी हो या कोई बड़ा ऑपरेशन हो, उसमें सीबीसी टेस्ट की सलाह देते हैं, क्योंकि यह टेस्ट हमारी बॉडी का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड होता है। सीबीसी यह एक ऐसा ब्लड टेस्ट होता है जो हमारे ब्लड में मौजूद जो भी सेल्स होती हैं उनकी नंबर, साइज और आकार को बताता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। यह किससे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से मिलकर यह बना होता है। प्लाज्मा 55%, 55% प्लाज्मा पाया जाता है जो लिक्विड तरल है। प्लाज्मा के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट शामिल होते हैं जो इसके पीएच को बनाए रखते हैं। ब्लड सेल्स में 45% ब्लड सेल्स पाई जाती है, जिसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट होती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से जो मिलकर पैरामीटर बने हुए होते हैं उनको हम देखते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका काम शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन को पहुंचाने का होता है। आरबीसी इज लो, अगर यह कम हो जाए तो क्या होगा? आरबीसी अगर कम हो जाए तो इस कंडीशन में पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से थकान, कमजोरी और सांस फूलने जैसी समस्या हो सकती है। आरबीसी इज हाई, अगर आरबीसी हाई हो जाए तो क्या होगा? अगर आरबीसी हाई हो जाए तो पेशेंट को पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, जो अक्सर डिहाइड्रेशन या स्मोकिंग करने वाले में देखा जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज 4.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर तक होती है। फीमेल की बात करें तो 3.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर से 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर तक होती है। HB हीमोग्लोबिन यह आरबीसी के अंदर मौजूद एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को होल्ड करके रखता है। इसकी नॉर्मल रेंज मेल में 13.5 से 17.5 ग्राम पर डीएल और फीमेल में 12.0 से 15.5 ग्राम पर डीएल तक होती है। HCT हीमेटोक्रिट, PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम, यह दोनों एक ही सेल होती है। यह परसेंटेज बताता है कि ब्लड में आरबीसी की मात्रा कितनी है। इसकी नॉर्मल रेंज 41 से 50% मेल में और फीमेल में 36 से 48% तक होती है। इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि बॉडी में डिहाइड्रेशन तो नहीं है, पानी की कमी तो नहीं है या एनीमिया तो नहीं है। MCV मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यह आरबीसी के साइज को बताता है कि आरबीसी का साइज कितना है। MCV अगर लो हो जाए तो उसे माइक्रोसाइटिक कहा जाता है, जिसमें आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। और MCV अगर हाई हो जाए तो उसे मैक्रोसाइटिक कहा जाता है, जिससे विटामिन B12 की कमी, फोलेट की कमी हो जाती है। मेल एंड फीमेल में इसकी नॉर्मल रेंज 80 से 100 FL फेम्टोलीटर तक होती है। MCH इसका मतलब होता है मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, यह आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का वेट कितना है यह बताता है। इसकी नॉर्मल रेंज 27 से 33 pg पिकोग्राम होती है। यह सीधे तौर पर MCV सेल के साइज से जुड़ा होता है। MCHC मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, यह रेड ब्लड सेल के वॉल्यूम में हीमोग्लोबिन के कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। इसकी नॉर्मल रेंज 32 से 36 ग्राम पर डीएल होती है। यह बताता है कि सेल का कलर और वेट कितना है। RDWCV का फुल फॉर्म रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। ये क्या बताता है? यह आरबीसी के साइज में परसेंटेज ऑफ डिफरेंस, यानी कि आरबीसी के साइज में कितनी % का डिफरेंस आया है ये बताता है।
इसकी नॉर्मल रेंज 11.5 से 14.5% होती है। हाई RDW-CV, इसमें क्या होगा, हेमोलाइटिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन B12 और फोलेट की डिफिशियंसी हो जाती है। अगला है RDW-SD, इसका फुल फॉर्म रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इस हाई RDW-SD, अगर यह हाई होगा तो क्या होगा, इसमें विटामिन B12 एंड आयरन डिफिशियंसी होगी। इसकी नॉर्मल रेंज 39 से 46 FL फेम्टोलीटर होती है। WBC यानी वाइट ब्लड सेल, इसको हम ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। WBC का मुख्य काम हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया या वायरस आता है उससे लड़ने का होता है। यह हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बनाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। इसकी नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर होती है। टाइप्स ऑफ WBC एंड देयर फंक्शन, WBC के कितने टाइप्स होते हैं और इनका फंक्शन क्या क्या होता है। न्यूट्रोफिल, यह सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, 50 से 70% तक यह होती है बॉडी में। जब भी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या फंगल आता है तो उन पर यह अटैक करती है, उनको ख़त्म करने का काम करती है। न्यूट्रोफिल अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, न्यूट्रोफिल अगर बढ़ जाए तो न्यूट्रोफिलिया हो जाता है। यह कब बढ़ती हैं, जब बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया और इन्फ्लामेशन और पेशेंट जब कोई स्टेरॉइड वगैरह मेडिसिन वगैरह ले रहा हो तो यह बढ़ जाती है। न्यूट्रोफिल कम हो जाए तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में न्यूट्रोपिनिया हो जाता है। यह कम कब होती है, जब वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो की समस्या या B12 या फोलेट डिफिशियंसी होती है तब। इसिनोफिल, यह 1 से 4% तक प्रेजेंट होते हैं। ये मेजर बेसिक प्रोटीन को छोड़ते हैं जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी में एलर्जी में एक्टिव हो जाते हैं और उसे बढ़ा देते हैं। बेसोफिल, यह 1% तक प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर हिस्टामिन और हेपेरिन होते हैं। यह एलर्जी में, डस्ट में और बहुत सारे फूड जैसे एग, मूंगफली, मेडिसिन में पेनिसिलिन लेने पर बढ़ जाते हैं और कीड़े के काटने या मधुमक्खी के काटने पर हिस्टामिन रिलीज होता है, जिससे स्किन पर लाल चकत्ते, त्वचा में सूजन और खुजली चलना ये समस्या हो सकती है। लिम्फोसाइट ये 2 टाइप्स की होती हैं, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, इसका काम इन्फेक्टिव सेल को नष्ट करने का होता है। इन्फेक्टिव सेल जो होती हैं उनको यह खत्म करती है। B लिम्फोसाइट यह वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। जो भी वायरस हमारी बॉडी में आता है उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। मोनोसाइट ये 2 से 8% तक होती हैं और बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती हैं। प्लेटलेट का हमारे शरीर में मुख्य काम ब्लीडिंग को रोकने का होता है, क्लॉट बनाने का होता है। जब कभी भी हमें चोट लग जाती है तो उस जगह पर प्लेटलेट पहुंचकर एक जाल बना देती है जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। MPV मेन प्लेटलेट वॉल्यूम, यह 7.4 से 10.4 फेम्टोलीटर तक होती है। यह प्लेटलेट की एवरेज साइज को बताती है कि प्लेटलेट का साइज कितना है। PCT प्लेटलेट क्रिट, यह प्लेटलेट के वॉल्यूम को बताती है कि प्लेटलेट हमारे ब्लड में प्लेटलेट की वॉल्यूम मात्रा कितनी है। PDW प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, यह बिग और स्मॉल, बड़ी और छोटी दोनों साइज की सेल का एवरेज वॉल्यूम बताती है, उसकी मात्रा बताती है। PLCR प्लेटलेट लार्ज सेल रेशियो, यह बताता है कि ब्लड में कितने % प्लेटलेट बड़े साइज की है। PLCC प्लेटलेट लार्ज सेल काउंट, यह ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं उसके एब्सोल्यूट नंबर को बताती है। तो दोस्तों ये था हमारा CBC के ऊपर डिटेल्स में वीडियो। इसमें हमने बहुत ही आसान भाषा में समझा कि CBC क्या होती है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, इसमें जो पैरामीटर होते हैं उनकी नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, इन सभी को हमने बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।